कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस दंभ को समझने के लिए और गहराई से समझिएगा। कितने माता पिता इस संसार में होंगे, कितने माता पिता। अगर मेरे बच्चे पर कोई इल्जाम लगा रहा है, मैं उसे छुपाने का प्रयत्न करूंगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, ये जानने के बावजूद भी कि मेरा बेटा कल स्कूल से किसी का ज्योमेट्री बॉक्स चुरा के लाया था। और क्या कहेंगे हम, अगर ये चोरी करता इसकी खाल जला देते, इसका मुंह जला देते। अब सोच के देखो ये कौन सा दंभ है ये। और बताता हूं, आजकल बुरा मत मानिएगा, आजकल हमारे देश के राजनेता बहुत दंभी हो गए हैं। हमारे देश के राजनेता बहुत दंभी हो गए हैं। क्या मतलब, सब शपथ लेते हैं। आपको पता है, लेते हैं। शपथ में क्या कहते हैं, मैं शपथ लेता हूं। मुख से बोलने से शपथ हो जाती है। अब बताइए, क्या मुख से बोलने से शपथ हो जाती है? अंदर कुछ बाहर कुछ। एक बार मुझे आने दो बस, फिर देखो मैं क्या करता हूं। यानी बाहर का दिखावा, अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। अब भाई जी समझ में आया दंभ माने क्या होता है? यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, एक्टिंग। तो मैं सत्कर्म के जो थोड़े कण एकत्र करता हूं, दंभ मेरे भीतर बैठकर उन सारे सत्कर्मों को चुरा लेता है। अभिप्राय ये, दंभ सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। आपको पता नहीं चलता, आपके किए हुए जो भी सत्कर्म है वो सब खत्म। इस दंभ का स्वरूप मंथरा के चरित्र में अच्छी तरह दिखाई देता है। उसके मन में योजना तो यह है, राज्य राम के स्थान पर भरत को मिले। अब ध्यान से सुनो, देखो मंथरा का हमारे मन में कैसे दंभ के भाव आते हैं। राज्य राम के स्थान पर भरत को मिले, और जब भरत राजा हो जाएंगे तो मुझे न जाने कितना पुरस्कार देंगे। पर जब बोलती है तो उसका वाक्य कितना विचित्र है। देखो कमाल की चीज, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब क्या बोल रही है, कौन रिप हो हमई कहानी। अरे कोई राजा बने, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो दासी दासी रहेंगी। कोई नृप हो हमई कहानी। अब समझो, चेरी छाड़ी अब होई की रानी, हम दासी से क्या रानी बन जाएंगी?
यानी अंदर क्या भाव है कि भरत को अगर राज्य मिला तो मुझे पता नहीं क्या पुरस्कार मिलेगा, और बोलती क्या है मुख से, कौन रिप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होई की रानी, चाहे जो भी राजा हो मुझे से क्या लेना देना, मैं कोई दासी से रानी थोड़ी हो जाऊंगी। लोभ से हृदय भरा हुआ है, लोभ से हृदय भरा हुआ है। अब बताना ये चाहती है मुझसे बड़ा निस्वार्थ कोई है ही नहीं। आप और हम लोग भी अंदर से स्वार्थ से भरे होते हैं और बाहर ढिंडोरा निस्वार्थ का करते हैं। कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो कौशल्या का स्वार्थ पूरा होगा। और उससे क्या कहती है कि कैसे मंत्रा, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा तो तुम्हारा, पर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तो पूर्णता निस्वार्थ हूं। हम सब लोग देखो यही बातें करते हैं, ना ना मैं तो तेरे को बता रही हूं कि देखो उसने तुम्हारे लिए ये कहा, लेकिन मुझे क्या लेना देना। हम पता नहीं चलता हमारे को, हम अपने मुख से दूसरे के कान में कैसे कूड़ा डालते रहते हैं, कैसे गंदगी पहुंचाते रहते हैं। और जाति कहां पर है, मन में। तो एक्टिंग क्या करी मंत्रा ने, मैं तो पूर्ण निस्वार्थ हूं, इस अयोध्या में मेरे समान निस्वार्थ कोई भी नहीं है। कितनी अद्भुत है ये मंत्रा, सोचो मेरे भाई, कितनी अद्भुत है ये मंत्रा। मानो मूर्तिमान दंभ ही है। इसी प्रकार आप लोग बुरा ना माने, अपने मन को देखें, कहीं ये दंभ तो नहीं कर रहा है। अंदर स्वार्थ भरा हुआ है और बाहर निस्वार्थ की ढिंडोरा पीट रहा है। मैंने आपको कहा नहीं, जितने राजनेता हैं अंदर दंभ भरा हुआ है, छलावा भरा हुआ है, और बाहर दिखावा कुछ और है। मुख से कुछ और बोलते हैं और अंदर क्या होता है आप जान नहीं सकते। अब क्योंकि भाई जी ने प्रश्न किया, इसे और थोड़ा समझ लीजिएगा। जो दंभी होते हैं वे नाटक की कला में बड़े निपुण होते हैं, बहुत पक्के एक्टर होते हैं। इन्हें बोलते हैं संस्कृत में कला विलास, ये कला के माहिर होते हैं। अब देखिए राजनेताओं का मैंने बताया, आज की तारीख में राजनेता 100% झूठ बोलने वाले, शपथ लेते हैं झूठ बोल करके, अंदर कुछ बाहर कुछ। कला विलास, उसमें कहा गया कि सुनियोजित दंभ से कभी कभी इतना भ्रम हो जाता है कि समाज में पूजित होने लगता है। समाज में पूजित होने लगता है। एक बार समाज में जब दंभ पूजा जाने लगा तब वो स्वर्ग की ओर चला। स्वर्ग में पहुंचा तो इंद्र ने खड़े होकर के पूछा, कहा कि आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। दंभ ने इंद्र के सिंहासन को लात मारते हुए क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। दंभ ने इंद्र के सिंहासन को लात मारते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे इस तुच्छे सिंहासन को लूंगा। अब तो इंद्र और भी गदगद हो गया। उन्हें लगा था कि कहीं ये मेरा सिंहासन छीनने तो नहीं आया है, लेकिन अब क्या लगा, कितने बड़े महात्मा हैं, स्वर्ग के इंद्रासन को भी परित्याग कर दिया। आगे चलकर दंभ की यही यहां तक उन्नति हुई, वो ब्रह्म लोक तक जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि मुनि देवता थे सब खड़े हो गए। इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य, दंभ को पहचान पाना कभी कभी तो ऋषि मुनियों देवताओं के लिए भी कठिन हो जाता है। आप देखिए आज लुटेरों का संसार भरा हुआ है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि किसके अंदर छल कपट छिद्र भरा हुआ है। ऋषि मुनि नहीं पहचान पाते, सभी धोखे में आ गए।
ब्रह्मलोक में, अपना आसन छोड़कर कहने लगे आइए आइए बैठिए। क्यों? इंद्र के सिंहासन को लात मार के आए हैं। वो बोला ऐसे आसनों पर बैठ मैं नहीं बैठता। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तो फिर आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। उसने कहा कि बैठ तो जाएंगे, पर वो दंभ अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी की जांघ पर छिड़कने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला आपकी जांघ को पवित्र कर रहा हूं, तब बैठूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बेटा तो तू दंभ है, यहां तक आ पहुंचा। आप सोचिएगा आज संसार में दंभी लोग न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं। तुरंत ब्रह्मा ने फेंका नीचे, जा नीचे, अब मैंने तुझे पहचान लिया, तू यहां रहने लायक नहीं है, जाकर मृत्यु लोक में रहे, तो दंभी का कल्याण नहीं होता। मंत्रा महान दंभी है। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग अपने मन बुद्धि को कोई दूसरा नहीं देख सकता। दूसरा देखेगा तो टोकेगा नहीं, कहेगा नहीं। ये तो गुरु संत महात्माओं की कृपा समझो, जो हम लोगों को इतने कड़वे शब्द बोल करके जताते रहते हैं कि जागो, होश में आओ, अपनी त्रुटियों को देखो। वन्यथा संसार में आपको देखने के बाद भी कोई नहीं बुरा बोलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, पर ये दंभ एक बार उनकी आंखों में भी धूल झोंकने में सफल हो गया। पहले तो ब्रह्मा भी उसे नहीं पहचान पाए, पर जब देखा ये मेरी गोद को भी अपवित्र कर रहा है और अपने कमंडल से जल उसे पवित्र कर रहा है, तब अतिरेक हो गया। तो समझ गए अरे ये दंभ तो दंभ है, केवल दिखावा है। तो परम अपावन पर अपने आप को ब्रह्मा से पवित्र दिखाना चाहता है। यही दंभ की वृत्ति मंत्रा के चरित्र में नजर आती है। अब ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग भगवान देखते रहते हैं अंदर बैठे हुए, ये कैसा कैसा दंभ कर रहे हैं। हम शंकर भगवान की पिंडली पे न जाने क्या क्या रगड़ रहे हैं, क्या क्या रगड़ रहे हैं। और हमें बड़ा खुशी होती है, भगवान शंकर हमारे अंदर बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि अंदर तो छल कपट छिद्र है, ये मांगने तो संसार आया है। ये दिखाने की चेष्टा मंत्रा करती है कि मानो उसके जीवन में अपनी कोई आकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ये तो केवल दूसरों का हित चिंतक भी करती है, परोपकार करती है। वो ये नहीं जानती कि उसके मन में कोई लोभ है, स्वार्थ है, कुछ पाने की लालसा है। आप और हम लोग भी अपने अंतःकरण में इस भाव को भीतर छिपाए रखकर बाहर प्रदर्शन करते रहते हैं। ये हमारे अंदर दम नहीं तो क्या है, केवल सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार और परहित के लिए प्रयत्नशील है। तो मंत्रा, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो नौकरानी की नौकरानी रहूंगी, रानी तो बनने से रही। अब आप सोचिएगा, अगर कोई मंत्रा से पूछे ये सब तुम क्यों कर रही हो, ये तुम क्यों कर रही हो, वो क्या कहेगी? अन्याय मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तो बस अन्याय को मिटाने के लिए कोशिश कर रही हूं। यानी राम राज्य मिटाना, इस देह में हरि ना मिले। आप बताओ, आप और हम लोग भी कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो हमारे साथ जाएगा नहीं, हमारा रहेगा भी नहीं। समाज के हित के लिए व्याकुल हूं, क्या कहती है मंत्रा? मैं तो समाज के हित के लिए व्याकुल हूं। आज सारे राजनेता भी यही कहते हैं,
हम तो समाज के उद्धार के लिए व्याकुल हैं। जितने स्वार्थी होते हैं वो यही भाषा बोलते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, पर हम समाज के अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। देखो कमाल है, हम अन्याय होते हुए देख नहीं सकते, लेकिन सच तो यह है उनकी ये सामाजिक चिंता अथवा लोगों के हित के पीछे उनकी वास्तविक सोच स्वार्थपरक ही होती है। लेकिन उनका परोपकार का अभिनय इतना सशक्त होता है, वो सत्य प्रतीत होने लगता है और उनके अंतःकरण में छिपी हुई स्वार्थ की वृत्ति किसी को दिखाई नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अब दंभ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये समझने का मतलब क्या, बुरा मत मानिएगा, अपने अंदर के दंभ को पहचानो, उन पापों को मारो, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है और मिलत नहीं है, हरि अंदर बैठे हैं। देखो कमाल की चीज, उसका वीडियो कैमरा चल रहा है और हम दंभ पे दंभ किए जा रहे हैं, हम झूठ बोले जा रहे हैं और भगवान हमारे पाप नोट किए जा रहे हैं। और सुनिएगा, अगर इतने से बात नहीं बनी हो तो और सुन लीजिएगा। मंत्रा हाफती हुई है, ध्यान से सुनो, मंत्रा हाफती हुई, लंबी लंबी सांसें भरती हुई कैकेयी के पास पहुंची। देखो एक्टिंग कितनी विकराल करती है ये। जैसे आपका मन और आपकी बुद्धि, हमारा मन हमारी बुद्धि कितनी दूषित है आपको पता नहीं चलेगा। मंत्रा हाफती हुई, लंबी लंबी सांसें भरती हुई कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंत्रा को निकट से जानती थी। उसका अभिनय देखकर कैकेयी को हंसी आ गई। कैकेयी उसकी आदत को जानती थी कि जब उसे किसी की चुगली करनी होती है वो ऐसे ही नाटक रचती है। इसलिए वह हंसते हुए बोली, मैं समझ गई कि तुम्हारी ये हालत क्यों है। तो मंत्रा बोली, क्यों बोली? दीन लखन सिख आसमान मोरे, लगता है लक्ष्मण ने तुम्हें आज फिर सिखाया होगा। और ये भी सत्य है, लक्ष्मण जी मंत्रा को प्राय डांटते रहते थे। जब डांट पड़ती है नौकरानी को तो अपनी मालकिन के पास भागी भागी जाती है, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं और मंत्रा है लोभ। अब आप अपने मन के अंदर छुपे हुए लोभ को पहचानो। अगर लोभ नहीं है, आपका प्रत्येक कर्म निस्वार्थ है, भगवान के निमित्त है, तो आप जैसा संत कोई नहीं है। ये लोभ नजर नहीं आता। लक्ष्मण जी सदा सजग भाव से मंत्रा पर दृष्टि रखते थे और उनकी थोड़ी भी कुचेष्टा देखते तुरंत उसे डांट फटकार दिया करते। लोभ पर वैराग्य का नियंत्रण, लोभ पर वैराग्य का नियंत्रण, यही वैराग्य की भूमिका है। यही त्याग वैराग्य को समझो। आप और हम लोग, अगर हम लोगों के जीवन में कोई गुरु संत महात्मा आ गया और त्याग और वैराग्य की वृत्ति अभी तक नहीं आई है, अभी भी लोभ बना हुआ है, स्वार्थ बना हुआ है, तो फिर काहे के गुरु अपनाए हुए हम लोगों ने? हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। लेकिन आज वैसी बात नहीं। मंत्रा का आज रोना धोना लक्ष्मण जी के फटकार के कारण नहीं है। आज तो लक्ष्मण जी की निश्चिंतता की वजह से उसे मानो खुली छूट मिल गई हो, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, अरे कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है राम का। वो तो इतनी खुशी में थे, इसलिए वो अपनी कला और बड़े जोर शोर से दिखाने लगी। मंत्रा
ऐसी एक्टिंग करने लगी, ऐसा रोना रोई, हंसती हुई केकई भी सहम गई। केकई ने कहा, क्या बात है, लगता है कोई गंभीर घटना हो गई है। तू हमेशा ऐसे ही क्या करती है, इसलिए मैं तुझे देखकर हंसने लगी थी, लेकिन आज तो लगता है तू सचमुच रो रही है। आपका हमारा मन और बुद्धि ऐसे ही आंसू बहाता है। क्या कारण? काम क्रोध लोभ के कारण एक्टिंग करता है। कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। आप मन के दृष्टा नहीं बन पाए हो। यो मन मेरो बड़ो हरामी, मुझे न जाने कौन सी पतली गली से अपनी बात मनवाने ले जाता है। अब देखिए केकई का पहला शब्द क्या निकला। राजकुमार जी अपना स्पीकर बंद कीजिए और 1 मिनट कीर्तन कीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सुंदर बात है। केकई के मन में क्या आता है। रघुपति राघव राजा राम।